लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। आप में से मैं और आप सभी इसी प्रकार के टॉवल से नहाते होंगे, पहुंचते होंगे। आप आधे लीटर पानी से नहा लिए, लेकिन 40 लीटर पानी का जो आपका टॉवल है वो तो आपने यूज कर लिया। जीवन शैली का मतलब ये होता है हम दैनंदिन जीवन में पानी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, पेड़। हम पेड़ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कहेंगे कि पेड़ लगाने के लिए तो जमीन नहीं है। कभी कोई सरकार की बात करते, अरे क्या आपने घर में पौधा लगा सकते हैं? क्या हमारे घर में 5 बीज 10 बीजों का बीजारोपण करके उसको बड़ा करके फिर प्लांटेशन कर सकते हैं? क्या ये घर का बच्चा नर्सरी के बच्चे से ज़्यादा अच्छा होता है? क्या घर में जब हम पौधे को बीजारोपण करके बड़ा करते हैं, ये केवल पौधा नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर बीजारोपण है। ये जीवन शैली है। रोज देखेंगे आप उसको, बाहर जाएंगे तो सोचेंगे इसको पानी कौन पिलाएगा, धूप लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी। ये है बच्चे की तरफ पालना। और पेड़ को पालने का मतलब ये होता है। और जिस धरती माता की बात करते हैं उसके लिए हम गंदगी करने के लिए क्या करते हैं? उसमें कोई कमी आ सकती है क्या? हमारे घर की पॉलीथीन घर के बाहर ना जाए, घर के अंदर रहकर उसको इकट्ठा करके क्या हम इको ब्रिक्स बना सकते हैं? ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन व्यवहार में आएगी, तब ये प्रकृति बचेगी। ये है जीवन शैली। और इसलिए वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल किसी और के लिए नहीं है। क्या मेरा घर कचरा मुक्त हो सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पूरे देश में इस प्रकार के बहुत सारे घर हो गए। मैं संख्या बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। कुछ 50,000 से ज़्यादा घर हैं कि जिनके घर से कचरा ही बाहर नहीं जाता है, सब सेग्रीगेट हो जाता है। कचरा तो तब बनता है ना, वो मिक्स कर देते हैं हम। लगभग 2 लाख घरों में बीजारोपण शुरू हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए। और अभी हजारों कार्यकर्ता तो ऐसे हैं कि जिनको लगने लगा कि नहीं, हम पानी बचाने के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब ये समाज में जाएगा। तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मानस परिवर्तन करना पड़ेगा, और मानस परिवर्तन से समाज परिवर्तन आएगा। ये सीधा सीधा सा विषय है। इसलिए आज के विषय का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अंत में जिस बात के लिए अमृता देवी जैसे उन्होंने किया, मैं केवल एक उसकी 2 पंक्ति पेड़ के दर्द को समझते हुए उसके समर्पण के बारे में 2 पंक्तियां बताना चाहता हूं कि जब तलक जिंदा रहेगा, कौन? पेड़। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो लकड़ियां दे जाएगा। पेड़ को काटने के बाद हमको लकड़ी देता है। और ध्यान रखिए, हमारे और आपके मृत्यु के समय भी हमको 2 पेड़ों की आवश्यकता रहती है। क्या कभी जिंदगी में सोचा है? अरे इस देश के अंदर 1 साल में 2 करोड़ पेड़ों का वन कट जाता है, केवल हमको जलाने के लिए। लगाने की बात कौन करता है? और इसे लगाने की आवश्यकता है। तो जब तलक जिंदा रहेगा आशिया दे जाएगा, कत्लों का पेड़ तो लकड़ियां दे जाएगा। उम्र भर देता रहेगा श्वास अपनी श्वास से। आपको पता है, एक इंसान की 60 वर्ष की उम्र में एक पेड़ 24 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। ऐसा नहीं करते हम पेड़ लगाकर। लेकिन क्या कभी विचार किया है कि एक पेड़ लगाने का मतलब, ठीक है वो अमृता देवी हमारी थी और विष्णु समाज पेड़ लगाता है, अरे पेड़ वो लगाते हैं, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं। ऐसा नहीं किस पर कर रहे हैं। इसलिए एक पेड़ लगाने का मतलब उम्र भर देता रहेगा श्वास अपनी श्वास से, फिर तुम्हारे घर की चौखट और खिड़कियां दे जाएगा। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि जब नदी के 2 किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तो बाढ़ आएगी तो कौन बचाएगा? जब नदी के 2 किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब तुम्हें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। इसको कहते हैं पेड़। उस पेड़ के समर्पण के लिए मुझे लगता है कि मैं और आप आज इस पेड़ को केवल एक पेड़ ना माने। एक पेड़ का मतलब 7 पीढ़ियों का हमने, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। 7 पीढ़ियों तक हजारों लाखों लोग, पक्षियां और जमीन, इस सबको बचाने का मतलब पेड़ है। इस बात को ध्यान रखना है। मेरी बात मैं यहाँ पूरी करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।